नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे गोल्डन हिंद न्यूज चैनल। अभी हम खड़े कर्मचारी चयन बोर्ड, जहां पर पशु परिचर भर्ती को रिवाइज परिणाम को लेकर यहां पर छात्र इकट्ठा हुए हैं। हम आपको बता दें 6433 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले जारी किया गया, जिसमें 3,82,000 बच्चों को पास कर दिया गया। हम आपको बता दें ये एग्जाम 6 शिफ्ट में हुआ, जहाँ पर शिफ्ट में किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन को या तो बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया। हम आपको बता दें पहली और चौथी शिफ्ट में जहाँ बच्चों के 20 नंबर और तकरीबन 10 नंबर माइनस हुए हैं, और छठी शिफ्ट में तो बच्चों के 24 नंबर तक बढ़ा दिए। इसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चे मांग कर रहे हैं कि परिणाम को रिवाइज वापस से जारी किया जाए। इस परिणाम से हम खुश नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पास हो रहा था वो भी अब फेल हो गया है। 135 नंबर लाने के बाद में वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा सर, थोड़ा सा और इस रिजल्ट के बारे में बताएंगे। मनोज सर। जी सर। देखो, ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं के साथ ठगी हुई है, और पशु परिचर भर्ती में टॉप 5000 में जो इन्होंने रैंक जारी करी है 6 शिफ्टों में एग्जाम की, यानी कि आप 4 शिफ्ट में 21 बच्चे मिले हैं और फर्स्ट शिफ्ट के 72 बच्चे मिले हैं, और 6 शिफ्ट के इन्होंने 2400 बच्चे ले लिए। तो ये बड़े लेवल पे एक धांधली है स्कैम है। इसके खिलाफ आज यहाँ पहुंचे हैं। हम चाहते हैं पशु परिचर भर्ती के परिणाम को रिवाइज करें, और रिवाइज करके बच्चों के साथ में न्याय करके दोबारा परिणाम जारी किया जाए, और नहीं तो ये आग रुकने वाली नहीं है। और हम चाहते हैं सरकार से कि नॉर्मलाइजेशन को आने वाली भर्ती में परमानेंट बंद करे और इस भर्ती का परिणाम पुनः जारी करे, जिससे बच्चों के साथ में न्याय हो। नहीं, ये आंदोलन जारी रहेगा, और अभी तो शुरुआत है, बच्चे पहुंच रहे हैं, ये बोर्ड भर जाएगा पूरा, तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन को क्या कहना चाहेंगे? किसी में कम हुआ है तो किसी में बढ़ा है? ये देखो, इन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार से कैसी प्रक्रिया है जिसका नाम नॉर्मल है, जिसका काम नॉर्मल है ही नहीं है, तो युवाओं को इतनी पीड़ा पहुंचा रही है, तो युवाओं के साथ में इतना इंजस्टिस कर रही है, तो कैसे नॉर्मलाइजेशन को ठीक ठहराया जा सकता है? सर, नहीं ठहराया जा सकता, ये अन्याय है, और हमारा ये नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए। जहाँ दूसरी शिफ्ट में बच्चों के जहाँ 10 नंबर बढ़े हैं, किसी में 20 नंबर घटे तो किसी में 25 नंबर तक बढ़े हैं। ये तो विषय है कि कैसे बढ़ा दिए, क्या आपकी मनमर्जी चलती है, कोई तमाशा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अन्याय है, युवाओं के साथ में बंद होना चाहिए। आलोक राज्य को मैसेज? आलोक राज्य का मैसेज यही है कि अगर आप पे काम नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, घर जाइएगा, कोई फायदा नहीं है फिर आपका यहाँ बैठने का। जब बच्चे आप संतुष्ट नहीं है, जब आप न्याय नहीं कर पा रहे हो, बच्चे यहाँ मिलने आए, आप डूंगरपुर चले गए, क्या मतलब हुआ? ये आपको बच्चों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, जिससे बच्चों को लगे कि ये आदमी कम से कम सुन रहा है। सुनने को तैयार नहीं है, एक तो गलती करते, ऊपर से सुनते नहीं है, मिलते नहीं है, ऊपर से इतनी सारी पुलिस यहाँ लगवा दी, इतने सारे लोग बुला लिए, तो दिखाता है ना। बच्चों के सामने मुश्किल घड़ी हो गई कि अंदर तक अपनी मांग में नहीं उठाने दे रहे हैं। देखो, बच्चे अंदर तो मांगे, लेकिन ये कि आलोक राज्य छोड़ के भाग गए, तो आलोक राज्य को डर है, बच्चों को फेस नहीं कर पा रहे इसलिए चले गए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आलोक राज्य डरे हुए व्यक्ति है जो भाग रहे हैं, बच्चों को फेस नहीं कर पा रहे। आगे क्या रणनीति रहने वाली आपकी? जब तक कोई सहमति नहीं होगी, रणनीति है कि हम आंदोलन करेंगे, हमारी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। रिवाइज किया जाना चाहिए। हाँ, रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, नहीं होगा तो हम जाने वाले नहीं है, बैठे रहेंगे। जैसे मनोज मीणा से हमारी बात हुई, और इनकी मांग है कि रिजल्ट जब तक वापस से दोबारा जारी नहीं किया जाता है, हम अपनी मांग पे अड़े रहेंगे, और ये आग है ना जो भड़की है, इसको थोड़ा सा और तेज करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने ये पेपर दिया है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शेर सिंह जोगी है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं करौली से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा आलोक राज जी को कि आलोक राज जी शब्दों से खेलना बंद करो, युवाओं की भावनाओं से आप खेलना बंद करो। अभी आप 2 दिन पहले कह रहे थे कि आपकी जिस शिफ्ट में आया तो वो आपकी किस्मत है। मैं कह रहा हूँ किस्मत से अगर नौकरियाँ लगती है ना, तो पर्चियाँ डलवा लीजिए। क्यों हम लोगों के पैसे बर्बाद करवा रहे हो आप? क्यों उन युवाओं को परेशान कर रहे हो? हमें शौक नहीं है गर्मी में घूमने का। अगर गर्मी, हम किसानों के बच्चे हैं, हमें अगर गर्मी की शौक होता है ना, तो हम लोग खेत में मजदूरी कर लेते, अपनी मेहनत कर लेते। खेती का टाइम है, हमारे पास वो नहीं है, इतने बड़े संसाधन नहीं है कि हम लोग जयपुर तक आए। हम गरीब किसानों के बच्चे हैं साहब, हमारे साथ न्याय करो। और ये मैं कहना चाहूँगा पशु परिचर का रिजल्ट आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। आलोक राज जी, आप डूंगरपुर नहीं, आप अमेरिका चले जाइए, हम फिर भी आपको घेरेंगे। और आप, मैं कह रहा हूँ आलोक राज जी को चैलेंज करके कि आप कल तक डूंगरपुर को, हम आपको डूंगरपुर में अध्यक्ष पर सीधा आरोप लगाया। बिल्कुल लगा रहे। बोर्ड अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के नाम पे देना चाहिए। जब आप इतने लोगों की भावनाएं नहीं समझ रहे, अगर बोर्ड आयोग के चेयरमैन अगर साहब सही होते तो हम लोगों को फेस करते ना, क्यों भागते? 2 दिन पहले आप ट्वीट कर रहे हो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या पैमाना रहा होगा आपके नजर से? मेरे हिसाब से तो मास लेवल पे इसमें धांधलेबाजी की गई है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जैसे एक लिस्ट को आप उठा के देखोगे ना, 150 नंबर पे 33 नंबर बढ़े हुए हैं, 33 नंबर तक बढ़े हैं। 150 नंबर अगर जो किसी के आ रहे हैं ना 6वीं शिफ्ट में, तो उसके 33 नंबर बढ़ाए गए। 33 नंबर तो सेंट्रल वैकेंसी में, रेलवे की वैकेंसी में बढ़ते हैं, लेकिन राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है किसी भर्ती में। पटवारी में इससे पहले मैक्सिमम हुआ था 20 नंबर कम हुए थे और 20 नंबर बढ़े थे, लेकिन वो 300 में से थे। इसमें 150 में से 300 बढ़ गए। ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ है? 6वीं शिफ्ट में एक बच्चा जो पेपर देने गया
मात्र, उसका 90 नंबर पर सिलेक्शन हो गया और यहाँ फोर्थ और फर्स्ट शिफ्ट में 135 और 40 लाने के बाद सिलेक्शन। फिर किस लिए पढ़ाई करें, किस लिए पढ़ाई करें? 2 साल हमने तैयारी की, बार बार डेट बढ़ाई गई, बार बार पेपर की डेट बढ़ाई गई, लेकिन इस उम्मीद में थे कि नौकरी लगेंगे, तैयारी नहीं छोड़ी हमने। नॉर्मलाइजेशन से खुश नहीं है, नॉर्मलाइजेशन से खुश नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से विरोध है, नॉर्मलाइजेशन का तो विरोध है भाई साहब। खुश कैसे हो पाएंगे कि हमारे 15 नंबर घट गए, एक साइड में 33 नंबर बढ़ा दिए, ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? हम तो जॉब से बाहर हो गए। एक भी लड़का 5000 रैंक तक फोर्थ शिफ्ट के 21 लड़के हैं, वो भी जॉब नहीं लग रहे हैं जनरल ओबीसी से। तो भाई वो टॉपर कहाँ है फोर्थ शिफ्ट के जिसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन हुआ है? एक भी नौकरी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्यों छठी शिफ्ट के 2400 पर लड़के नौकरी लगे? कैसे लगे? क्या वो इतने होशियार थे? छठवीं शिफ्ट में जब इतने ही होशियार लड़के बैठे तो उनका एवरेज कम क्यों आया? तो कुछ तो होना चाहिए इसका मापदंड कि सभी शिफ्टों से कम कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने लड़के लगे। एक भी लड़का नहीं लग रहा है फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट से। ऐसा क्या नॉर्मलाइजेशन है? आलोक राज जी बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि किस्मत की नौकरी है। तो साहब किस्मत की नौकरी है, फिर एग्जाम कराना बंद करो। किस्मत की है तो फिर हम क्या करेंगे पढ़ के? हम दो साल लॉटरी सिस्टम पर नौकरी लग रहे हैं हम दो और हमें तो कुछ नहीं पता। इन्होंने अपने रिश्तेदारों के फॉर्म छठवीं लास्ट में भरवा के छठवीं शिफ्ट में नंबर आ गए हो। इन्होंने अपने नौकर रिश्तेदारों। तो आपका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन इन्होंने मन से बनाया है, मन से किया है? मन से नॉर्मलाइजेशन हुआ है सब, बिल्कुल मन से हुआ है। ये बोल रहे हैं कि हमें तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। गुजरेंगे क्यों? और भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले हैं जिससे सभी शिफ्ट बराबर हो सकती हैं, उनको अपनाओ। अब एनटीए वाला परसेंटाइल वाला मेथड है, उसको अपनाओ। हमें तो बराबर शिफ्ट से नंबर चाहिए, हमारी शिफ्ट से सिलेक्शन बराबर चाहिए, चाहे कोई भी मेथड अपनाओ आप। आगे क्या मांग है? परिणाम वापस रिवाइज कराने का परिणाम हमारा रिवाइज होना चाहिए, हमें सभी शिफ्ट से बराबर सिलेक्शन चाहिए। हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक रिवाइज परिणाम नहीं होगा। देखिए अभ्यर्थी का कहना है कि जब तक परिणाम रिवाइज नहीं किया जाता हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और ये धरने की जो आगे इसको और तेज किया जाएगा। थोड़ा सा और मैं जाने की कोशिश करूँ। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। फोर्थ शिफ्ट में मेरा पेपर था। सर जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अगर सिलेक्शन किस्मत पे ही होना है तो 18 लाख ने फॉर्म भरा था, करीब 17 पॉइंट कुछ लाख ने। तो उनको एक बाड़े में खड़ा कर दो, 6433 आपकी पोस्ट है, पर्चियाँ बना लो और उनको उसमें उछाड़ दो। जिसके हाथ वो पर्ची लग गई उसकी नौकरी हो जाएगी, अगर किस्मत से ही नौकरी लगना है। और सब चेयरमैन साहब का जो रवैया है वो अपने भाषणों में, अपने वक्तव्य में बार बार अपनी बातों को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। जैसे उन्होंने, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सर आपने जब इस कर्मचारी चयन बोर्ड के आप हेड हो तो आपने एक बार परिणाम को देखना था। आपको ये नहीं समझ में आया कि छठी शिफ्ट के बच्चे एक तरफा सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। अब अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं किया जाता तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सर रिवाइज रिजल्ट नहीं रहेगा तो हम यही चाहेंगे कि यहीं बैठे रहेंगे और हम ये चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी इसको दोबारा सुने और परखें रिजल्ट में क्या खामियां हैं। हमारे साथ वो हुआ है कि हम ही को कातिल कहेगी ये दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। हमारे लिए ही हुआ है। और माननीय अध्यक्ष जी से ये कहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो हमें रहजनों से गिला नहीं पर तेरी रहबरी का सवाल है। तो धन्यवाद। मैं ही अभ्यर्थियों के सामने ना कहीं ना कहीं सिचुएशन वो खड़ी हो गई है कि रिवाइज परिणाम है उसकी मांग कर रहे हैं कि कैसे कैसे ना करके ये जो अभी नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट जारी किया गया उससे वो खुश नहीं है। वापस से रिवाइज रिजल्ट परिणाम है उसको वापस से निकाला जाए, यही अभ्यर्थियों की मांग है। अन्यथा अगर ऐसा रिजल्ट रिवाइज नहीं करते हैं तो इस जो धरना है इसकी आपको थोड़ा सा और तेज किया जाएगा और गति दी जाएगी और वापस से कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के सामने एक बार फिर वो चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि ये धरना लंबा चलेगा। इन्होंने पहले ही कहा है कि अगर परिणाम रिवाइज नहीं किया जाता है तो फिर आगे की ऐसे ही इस धरने को तेज किया जाएगा। मैं राकेश लबानिया, कैमरामैन गिराज के साथ, गोल्डन हिंद,